नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय हनुमान। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द शास्त्र वॉइस पर। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, आपको यह एक बात तो पता ही होगी कि इंसान अधूरे ज्ञान से अपने जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी और आप उसका अच्छा उपयोग भी कर पाओगे। हिंदू धर्म में तुलसी बेहद पूजनीय है और किसी भी धर्म अनुष्ठान में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गुरुवार को तुलसी के कुछ उपाय आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उनके साथ साथ तुलसी का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय स्थान प्राप्त है और इसलिए आपने हर घर में तुलसी को पौधा जरूर देखा होगा। तुलसी का पौधा लगाने के साथ ही लोग नियमित रूप से इसका पूजन करते हैं और कहते हैं तुलसी का पूजन करने भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन होता है वहां कभी धन दौलत व सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी का एक विशेष उपाय अपनाएंगे तो धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। तुलसी का उपाय। धन प्राप्ति के लिए आपको गुरुवार के दिन के तुलसी का यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसका मतलब है कि तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। गुरुवार के दिन ध्यान रखें ये बातें। अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो तुलसी पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुवार के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य का लाभ होता है। बृहस्पतिवार को करें यह उपाय। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा की जाती है। गुरुवार को स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त तुलसी के पेड़े का घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने से आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है, आपको धन की प्राप्ति होती है। गुरुवार को तुलसी की पूजा कैसे करें? तुलसी का पेड़ हर घर के आंगन की शोभा होता है। कहते हैं कि तुलसी का पेड़ घर में होने से हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू मान्यताओं में प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। धर्म ग्रंथों के अलावा वास्तु विज्ञान में भी तुलसी का खूब महत्व बताया गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से इसे चमत्कारिक पौधा भी माना जाता है। आइए जानें तुलसी के कुछ उपायों को जिन्हें गुरुवार के दिन आजमाकर आप लाभ पा सकते हैं। सूखे हुए तुलसी के पेड़ का क्या करें? एक बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा न रखें। तुलसी का पौधा मुरझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह आपके घर में आर्थिक तंगी को दर्शाता है। तुलसी का पौधा सूखने पर उसे गमले में से तुरंत निकालकर उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर कुएं में डाल दें। उसके स्थान पर गमले में तुलसी का नया पौधा लगाएं। तुलसी में कब कब नहीं देना चाहिए पानी? तुलसी के पौधे में पानी देने को लेकर लोगों के बीच कई प्रकार के मत रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कब कब पानी नहीं देना चाहिए। प्रत्येक रविवार को, एकादशी तिथियों पर और इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इन सभी दिनों के अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में कंगाली पांव पसारने लगती है। तुलसी के पौधे को दैवीय औषधि माना जाता है, इसलिए इस पौधे को सदैव उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इन दिशाओं में रखने पर तुलसी सदैव हरी भरी रहती हैं। इस पौधे को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके। गुरुवार के दिन करें तुलसी का यह उपाय। धन प्राप्ति के लिए आपको गुरुवार के दिन के तुलसी का यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसका मतलब है कि तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। गुरुवार के दिन ध्यान रखें ये बातें। अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो तुलसी पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुवार के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य का लाभ होता है। तुलसी के पत्तों का उपाय। अगर आपकी तुलसी के पत्ते या पौधा सूख कर झड़ गए हैं तो सूखे पत्ते एक छोटे से लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पर्स अथवा तिजोरी में रखें। इससे आपकी तिजोरी अथवा पर्स में पैसे हमेशा भरे रहेंगे। जल में तुलसी दल मिलाकर करें स्नान। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो बृहस्पतिवार के दिन स्नान करते समय नहाने के जल में तुलसी की 10-12 हरी पत्तियां एवं चुटकी भर हल्दी पाउडर डालकर स्नान करें। ऐसा आप 10 बृहस्पतिवार तक नियमित करें। आपका रुका धन भी मिलेगा और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस आलेख में आपको उपाय बताए जा रहे हैं। शास्त्रों में बताए गए ये उपाय आपकी समस्या दूर कर सकते हैं। आइए जानें 4 सरलतम उपाय। 1. गुरुवार के दिन जब भी आप नहाने जाएं तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें और इस पानी से स्नान करें। संभव हो तो केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और पूजन करें। इससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। 2. अगर आपके लिए संभव हो तो पीले गुरुवार का व्रत करें। इससे न केवल आर्थिक तंगी दूर होगी बल्कि आपकी अन्य मनोकामना भी पूरी हो जाएंगी। 3. गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है। यह उपाय अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में शुरू किया जाए तो और भी शुभ होता है। 4. गुरु को मजबूत और शुभ बनाने के लिए गुरुवार के दिन या हो सके तो प्रतिदिन सुबह के समय भगवान शिव को पीली कनेर का फूल अर्पित करें। अगर लाख परिश्रम के बाद भी आपका कारोबार ठप हो गया है या फिर धीमी गति से चल रहा है तो इस दिन भरणी नक्षत्र के दौरान हल्दी की 2 गांठ लेकर उसे घर पर ही किसी एकांत जगह पर रख दें और कल उसे आंवले के पेड़ के पास जमीन में दबा दें। साथ ही अपने कारोबार की तरक्की के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके कारोबार के नए मार्ग खुलेंगे। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए इस दिन भरणी नक्षत्र के दौरान आपको शुक्र के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। शुक्र का मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राद्री द्रौन स शुक्राय नमः। शुक्र के इस मंत्र का 21 बार जाप करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में चल रही परेशानी जल्द ही दूर होगी। अगर आप कोई कार्य करने की सोचते हैं या शुरू करते हैं और आपको बाधा ही बाधा नजर आती है और कोई राह नहीं मिलती तो इससे छुटकारा पाने के लिए भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के वृक्ष की रोली चावल से पूजा करें। साथ ही वृक्ष के नीचे मिट्टी का दीपक जलाकर अपने काम में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको आंवले के वृक्ष तक जाना संभव नहीं है तो आंवले के तस्वीर लेकर या देखकर भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जल्द ही अपने काम के लिए नई राह मिलेगी और आपके काम बनने लगेंगे। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं
तो इस दिन आपको आंवले के पेड़ या उसके फल का दर्शन करें। साथ ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो आंवले के पेड़ या फल को स्मरण करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके बच्चों की शादी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भरणी नक्षत्र के दौरान शुक्र के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्रां द्रि द्रौं स शुक्राय नमः। ऐसा करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही परेशानी जल्द ही दूर होगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए इस दिन आपको एक सफ़ेद रंग की कमीज लेकर किसी बच्चे को गिफ्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हुए भी करियर में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी तरक्की के लिए इस दिन आपको अपने पास एक हल्दी और 2 इलायची के जोड़े रखने चाहिए। पूरे दिन आप इन्हें अपने पास रखे रहें। अगले दिन इन्हें अपने मंदिर में भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप करियर में अपना बेस्ट देने में सफल होंगे। अगर आप सांसारिक सुख पाना चाहते हैं, तो इस दिन स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर विधिपूर्वक पूजा करना चाहिए। साथ ही अपने माता पिता या अपने से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी। नोट मित्रों, वीडियो में दी गई उपरोक्त जानकारी व सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के आधार पर पेश की गई है। हम इन पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं।